अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन के हवाले से गहमा गहमी अरूज पर पहुंचती जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल कशमकश का शिकार थी, क्योंकि बल्ला छिन जाने के बाद जो उन्होंने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे वो आज़ाद हो गए, और अब उनको ख़तरा ये था कि हर हलके में एक से ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभर कर सामने आ रहे हैं, और हर बंदा यही कह रहा है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान और बल्ले का उम्मीदवार है। इसी सिलसिले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़ी परेशानी थी। बिलाखिर उन्होंने तमाम लिस्टें जारी कर दी हैं फाइनल करके कि इस हल्के में ये उम्मीदवार फाइनल होगा। इसी सिलसिले में लाहौर में पहले 4 से 5 हल्कों को पेंडिंग रखा गया था और 1 से 2 हल्कों में टिकट गलत डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फाइनल लिस्टें जारी कर दी हैं। उन हल्कों में कौन कौन सी तब्दीलियां हुई और जो पेंडिंग जो NA की सीट्स थी नेशनल असम्बली की, उनमें कौन कौन से उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, इस हवाले से हमारे पास डिटेल्स हैं, आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने NA 117 में पहले पेंडिंग रखा हुआ था, क्योंकि यहाँ से 2 उम्मीदवार थे, एक अकमल बारी साहब और दूसरा अली इजाज़ भट्टर साहब। अली इजाज़ भट्टर एडवोकेट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मरतबा ज़्यादातर उम्मीदवार एडवोकेट्स उतार रही है, वकीलों को टिकट दिए हैं। तो अली इजाज़ भट्टर साहब के हिस्से में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट आया है। अकमल बारी साहब जो पिछले कई अरसे से पाबंद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रहे थे, वो पाबंद सलासल भी रहे हैं 9 मई के वाक़यात में। उसके बाद वो फिर छूटे, फिर उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, फिर भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ डटे रहे। नॉमिनेशन पेपर्स जब जमा करवाने गए थे तब फिर गिरफ्तार किया गया था। बहरहाल उनके नॉमिनेशन पेपर भी एक्सेप्ट हो गए थे, लेकिन उनको टिकट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारी नहीं किया। बहरहाल ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि अकमल बारी साहब काफ़ी अरसे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और वो हर महाज हर एहतजाज में इनके साथ थे। हालांकि मैंने अकमल बारी साहब का खुद इंटरव्यू किया था, मैं इस बात का चश्मदीद गवाह हूँ। वो तकरीबन ज़मान पार्क में जब इमरान खान साहब मौजूद थे तो वो सारा दिन वहाँ पे बैठते थे, और वो एक हर रोज़ तकरीबन डेली एक बकरा लेके आते थे, वो सदका देते थे, और उनका मैंने खुद इंटरव्यू किया था। इस हवाले से मैं आपको वो इंटरव्यू भी दोबारा पब्लिक करके दिखाऊँगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के साथ तब भी थे, अभी तक मौजूद है। बहरहाल उनके हिस्से में टिकट नहीं आया, टिकट अली इजाज़ भट्टर को दिया गया है। इसके पीछे क्या है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही बता सकती है, या अकमल बारी साहब इसका जवाब दे सकते हैं कि वो इस चीज़ से एग्री हैं पार्टी पॉलिसी से या नहीं। बहरहाल अकमल बारी साहब को टिकट यहाँ से नहीं दिया गया। उसके बाद NA 118 है, हमजा शहबाज शरीफ जहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, यहाँ से आलिया हमजा को फाइनल कर दिया गया है। NA 119 और 20 का मामला पेंडिंग रखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। NA 119 में इसलिए तहरीक इंसाफ ने पेंडिंग रखा था क्योंकि यहाँ पे सनम जावेद और इबाद फ़रूक दोनों के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए थे, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हो गए थे। तो इस वजह से पेंडिंग रखा गया था कि अगर यहाँ से कोई पॉजिटिव वेव्स आती हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनमें से एक को टिकट जारी करेगी। बहरहाल वहाँ से भी तहरीक इंसाफ को कोई अच्छी खबर नहीं मिली। कल तहरीक इंसाफ के तकरीबन तमाम तर जो कैंडिडेट्स जिन्होंने हाई कोर्ट्स में अपीलेट ट्रिब्यूनल का फैसले को चैलेंज किया हुआ था वो तब मुस्तरद की गई हैं दरखास्तें, और उनको इलेक्शन से बाहर किया गया है। सनम जावेद भी बाहर हो गई हैं, मियाँ इबाद फ़रूक भी बाहर हो गए हैं। बहरहाल इस हल्के से NA 119 में मियाँ इबाद फ़रूक के भाई मियाँ शहजाद फ़रूक को टिकट जारी किया गया है। NA 120 से उस्मान हमज़ा होंगे। NA 119 से शहजाद फ़रूक का मुकाबला मरियम नवाज शरीफ साहिबा से होंगे, साहिबा से होगा, देखेंगे कि कौन विनर होगा। NA 120 उस्मान हमज़ा साहब यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं। NA 121 यहाँ से वसीम कादिर साहब को दिया गया है। ये जो तमाम तर चेहरे हैं, या अली इजाज़ भट्टर हो गया, आलिया हमज़ा हो गई, शहजाद फ़रूक, उस्मान हमज़ा, वसीम कादिर, ये सारे तकरीबन नए चेहरे हैं। उसके बाद NA 122 से लतीफ़ खान खोसा हैं। NA 123 अफजाल अजीम पहाड़ साहब, ये भी एडवोकेट हैं। उसके बाद NA 124 ज़मीर छेदू, ये भी एडवोकेट हैं। उसके बाद NA 125 से राना जावेद उमर को टिकट दिया गया है। 25 का मामला अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेंडिंग रखा हुआ था, फिर यहाँ पे अभी राना जावेद उमर को टिकट जारी कर दिया गया है। देखेंगे कि राना जावेद उमर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सीट निकालते हैं या नहीं। उसके बाद NA 126 यहाँ से मलिक तौकीर खोखर को दिया गया है। NA 126 में पहले मलिक करामत खोखर को टिकट दिया गया था, बहरहाल उनसे फिर वापस लेके अब मलिक तौकीर खोखर को दिया गया है। NA 127 से ज़हीर अब्बास खोखर मैदान में होंगे। NA 128 शफकत महमूद को टिकट नहीं मिला, बल्कि सलमान अकरम राजा साहब को टिकट दिया गया है।
NA 129 मियाँ मोहम्मद अजहर को दिया गया है। हमाद अजहर के वालिद हैं, हमाद अजहर के भी कल लाहौर हाई कोर्ट ने जो कागजात थे वो मुस्तरद कर दिए थे। एपलेट ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा गया है। और NA 130 में यास्मीन राशिद होंगी, जिनका मुकाबला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से होगा। हम देखेंगे कि यहाँ क्या सूरत हाल है। बहरहाल यहाँ पे तकरीबन अगर हम बात करें ज़हीर अब्बास खोखर, मियाँ मोहम्मद अजहर और यास्मीन राशिद के अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे चेहरे हैं, अली जाज बट्टर, अली हमज़ा, शहजाद फ़रूक, उस्मान हमज़ा वसीम, लतीफ़ कोसा, अफज़ाल पाहट, ज़मीर छेदू, राना जवेद, मलिक तकीर खोखर और सलमान अकरम राजा, ये सारे नए चेहरे हैं। यानी कि यहाँ पे 14 सीटों में से, कौमी असम्बली की सीटों में से सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सीटों पर पुराने और पॉलिटिकल जो उम्मीदवार होते हैं वो हैं, बाकी सब पर नए उम्मीदवार हैं। और अक्सर तो यहाँ पे तहरीक इंसाफ ने वकला को टिकट दिया है। नाज़रीन, ये वो डिटेल थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी इस लिस्टों में तब्दीली की है, फाइनल टिकट कर दी है 8 फरवरी के इलेक्शन के लिए तहरीक इंसाफ के। ये वो डिटेल थी जिसको हमने आपके सामने रखा। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।